Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Deepa Singh and you are watching MS Bio Learning. And today we are going to talk about how to write a methodology for your research paper and thesis. So let's get started. Starting with, what is the purpose to write methodology? To explain what you did, how you did it, and what material equipment you used. Must be detailed enough for application but concise or avoid unnecessary detail. इसका मतलब है कि हमने अपना काम यानी कि अपनी रिसर्च हमने कैसे की है, कहाँ की है और कौन कौन से ऐसे मटेरियल या इक्विपमेंट्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। और जब भी हम इस तरह के मेथड्स लिखते हैं तो केवल हम मेथड्स ही लिखते हैं, उसमें यहाँ वहाँ की बातें अननेसेसरी डिटेल हमें नहीं देनी होती है। केवल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अपना जो प्रोसीजर है वो लिखते हैं। तो अभी मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि आप अपना जो प्रोसीजर है वो कैसे लिख सकते हैं। स्टडी एरिया और सैंपल, सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ और कैसे आपने स्टडी कंडक्ट की है। जैसे कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो उसके अराउंड आपने कुछ काम किया है या फिर वहाँ से अपनी सिटी से बाहर निकल के कुछ काम किया है, तो आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आपने जहाँ से भी सैंपल कलेक्शन किया है या अपना प्लॉट बनाया है या आपने किसी भी तरह से अपना काम रिसर्च का किया है, तो उस एरिया के बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। मेंशन द सैंपल सोर्स, साइज एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। क्या आपने सैंपल लिया है, साइज़ क्या है उसका और कितने रेप्लिकेट्स आपने लिए हैं फॉर योर रिसर्च। आपने 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, 6 लिए हैं, जितने भी आपने रेप्लिकेट्स लिए हैं आप उसको मेंशन करेंगे। इसका मतलब है कि आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं अपने मेथडोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए, आपको हर एक चीज़ अपने मेथडोलॉजी सेक्शन में बतानी है। और हमारी थीसिस का मेथडोलॉजी तो एक चैप्टर होता है अलग से, जहाँ पे हम पूरी अपनी मेथडोलॉजी रिसर्च की शुरू से लेके एंड तक एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने सॉइल सैंपल कहीं से कलेक्ट किया, कहाँ से किया है और कितने सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। Soil samples were collected from agricultural field in Jhansi, India during March 2023. A total sample of 30. टोटल आपने 30 सैंपल यूज किए फॉर एनालिसिस विथ, आप लिख सकते हैं विथ 5 रेप्लिकेशन या फिर 3 रेप्लिकेशन, जितने भी आपने यूज़ किए हैं। मटेरियल यूज्ड, आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, मतलब आपने कौन से केमिकल यूज़ किए हैं, मीडिया कौन सा आपने यूज़ किया है, इंस्ट्रूमेंट आपने कौन सी यूज़ किए हैं, सॉफ्टवेयर आपने कौन सी यूज़ किए हैं फॉर एनालिसिस। ये सभी आपको अपने मेथडोलॉजी सेक्शन में क्लियर करना होगा। गिव डिटेल लाइक ब्रांड, कंपनी, प्योरिटी व्हेन इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिएंट अगार ही मीडिया इंडिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शिमात्सु UV 1800 वर यूज्ड। तो जैसे कि मैंने मेटाजेनोमिक स्टडी की थी, तो जब मैंने रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कराया तो उनकी तरफ से एक मुझे मेल आया कि आप अपने ब्रांड का नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए, जहाँ से जो भी आपने अपने जो भी आपने एनालिसिस की है, मेटाजेनोमिक एनालिसिस, वो किस इंस्ट्रूमेंट पे की है, कौन सा वर्जन है, उन्होंने सब मुझे भेजा था। तो ऐसा होता है कि जब भी आप कोई टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपको उनका पूरा नाम पता होना चाहिए। और ये जैसे कि आप अगर गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप बाहर भी भेज रहे हैं अगर अपने सैंपल को, तो आप उनसे पूरी जानकारी लीजिए उस इंस्ट्रूमेंट की कि कौन सा
ब्रांड, कंपनी या जो भी जिस पे भी वो यूज़ कर रहे हैं आपका सैंपल, वो पूरी डिटेल आपको दें, जिससे कि आप अपने रिसर्च पेपर में और अपनी थीसिस में उसको मेंशन कर सकें। तो कौन कौन से प्रोसीजर हैं या मेथड्स हैं जो हम मेथडोलॉजी लिखने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट में लगाते हैं। राइट स्टेप बाय स्टेप हाउ यू एक्सपेरिमेंटेड, आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें बताना होता है। यूज सब हेडिंग्स फॉर क्लियरिटी, अगर आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं काम करने के लिए, तो उसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आपने अगर सॉइल सैम्पलिंग की है, सॉइल एनालिसिस आप करने वाले हैं, तो सॉइल एनालिसिस में आप डाल दीजिए कि ये पैरामीटर्स हैं जो मैंने सॉइल के किए हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन किया है, एंजाइम ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो आप उनको एंजाइम्स में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप सब हेडिंग बना के मेथडोलॉजी अपना लिख सकते हैं। कीप इट पास्ट सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको किस तरह से लिखना है। तो आपको पास्ट टेंस में लिखना है, पैसिव वॉइस में लिखना है। जैसे कि डीएनए वर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द CTAB मेथड एज डिस्क्राइब बाय डाले डाले 1990। तो इनका रेफरेंस देना यहाँ ज़रूरी है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल और बताऊंगी कि अगर आप नाइट्रोजन कर रहे हैं, फॉस्फोरस कर रहे हैं, सल्फ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस देना ज़रूरी है कि आपने किस रेफरेंस से अपने जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया है। तो हम लोग कोई ना कोई मेथड यूज़ करते हैं, तो वो मेथड कुछ इस तरह से लिखे होते हैं कि ये इनका मेथड है जो मैंने यूज़ किया है। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, तो डेटा कलेक्शन कैसे किया है, मेंशन हाउ डेटा वाज रिकॉर्डेड, एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल टेस्ट, सॉफ्टवेयर यूज्ड, डेटा वर एनालाइज्ड यूजिंग अनोवा इन SPSS वर्जन 25। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और भी अगर कोई SPSS के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर अगर आपने यूज़ किए हैं, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जहाँ तक डेटा कलेक्शन की बात है, तो डेटा किस डेट में कलेक्शन हुआ है, ये पूरा आपको मेंशन करना होता है, इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो आपको ये रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा कि आपने किस किस डेट में, किस किस टाइम इंटरवल में आपने अपना डेटा कलेक्शन किया है। तो आ जाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप मेथडोलॉजी में एक्चुअल में लिखने क्या वाले हैं। देखिए, अब जैसे स्टडी एरिया है या सैम्पलिंग है, तो सॉइल सैम्पलिंग वर कलेक्टेड फ्रॉम 3 एग्रीकल्चरल फील्ड इन झांसी ड्यूरिंग March 2023. Each field were sampled at 10 random location up to 15 centimeter depth. A total 30 composite samples were prepared. ओके, तो ये हो गई एक स्टडी एरिया की बात, आपने कहाँ से सैंपल लिया है और सैम्पलिंग किस तरह से आपने की है, आपने वो बता दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम। आपको अब क्या करना है, आइसोलेट करना है राइजोबियम। तो आप कैसे लिखेंगे, रूट नोड्यूल वर सरफेस स्टेरिलाइज्ड विद 0.1 mercury chloride and resin in sterile water. Nodules were crushed and suspension were struck on yeast extract mannitol agar plate containing Congo red. Plate were incubated at 28 degrees C for 48 hours. अब अगर आपने नाइट्रोजन एस्टिमेशन किया है, तो आप कैसे लिखेंगे, टोटल नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल वाज डिटरमाइंड यूजिंग जेल्डाल मेथड जैक्सन 1973। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये तो मैंने शॉर्ट में बताया कि आप रिसर्च पेपर में कभी कभी इस तरह से लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर में पूरा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नाइट्रोजन किस तरह से एस्टिमेशन किया है।
और जेल्डाल मेथड सबको पता है किस तरह से होता है, इसीलिए आपने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया है। तो यहाँ पे रिसर्च पेपर में हो सकता है कभी कभी लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप थीसिस में लिख रहे हैं ये, तो थीसिस में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन एस्टिमेशन कैसे करा जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो डेटा वर एनालाइज यूजिंग अनोवा इन एसपीएसएस वर्जन 25, सिग्निफिकेंस वाज टेस्टेड एट पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। तो ये सब हमें अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मेंशन करना होता है। एसपीएसएस के अलावा अगर आपने कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मेथडोलॉजी कैसे लिखते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने टॉपिक, जो भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। टेलीग्राम पे आप मुझे रिलेटेड टॉपिक से कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल डू रिप्लाई। थैंक यू।